वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के सारे डाउट क्लियर करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, टोटल डाउट्स आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला आपका डाउट ये रहता है कि कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट आएंगे, कब कैसे प्रैक्टिकल होता है, कितना इंटरनल होगा, कितना एक्सटर्नल होगा, यही सब आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको मेनली पढ़ने रहते हैं। तो मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से भी कुछ ही पढ़ना है आपको। जैसे कि कुछ होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं जैसे एक्सटर्नल। तो इंटरनल हमारा होता है जिसका एग्ज़ाम होता है हम लोग के कॉलेज में, उसका मार्क्स जो है कॉलेज वाले देते हैं। और एक एक्सटर्नल होता है जहां आपका ये सेंटर जाता है, वहां आपको जाके एग्ज़ाम देना होता है। तो जैसे देखिए, ये इंटरनल में आपका रहेगा मिनिमम 3 सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए, एक रेमेडियल बायोलॉजी हो गया, एक रेमेडियल मैथमेटिक्स हो गया, एक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। तो रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, दोनों में से केवल आपको एक ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए, आप इंटर में आप मैथमेटिक्स से पढ़ के आए हुए हैं और आप बी फार्म कर रहे हैं, तो उसमें से आप रेमेडियल बायो आप लेंगे बी फार्म फर्स्ट सेम में। अगर आप लोग बायो से पढ़ के आए हुए हैं इंटर, तो आप रेमेडियल मैथमेटिक्स लेंगे। ओके। अब देखिए, बाकी दोनों ये दो सब्जेक्ट जो आपका, दोनों में से एक को आप पिक कर सकते हैं। बट ये जो थर्ड वाला आता है, थर्ड वाला में आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, ये आपका इंटरनल डाउट क्लियर हुआ। तो देखिए, रेमेडियल बायोलॉजी का सब्जेक्ट कोड भी है BP106RBT। ये कोड है, इस कोड से हम लोग क्या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब पहचान लेते हैं। उसके बाद रेमेडियल मैथमेटिक्स होता है, का कोड है BP106RMT। उसके बाद देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाए, ये भी आपका थ्योरी है। अब देखिए, एक्सटर्नल आता है हमारा, एक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है BP101T। सेकंड क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कोड क्या है BP102T। टी मतलब आपका ये थ्योरी है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स है फर्स्ट, जिसका कोड आपका क्या है BP103T। उसके बाद नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कोड है BP104T। ये आप इसी 4 सब्जेक्ट पे आप लोग अपना फोकस पूरा बनाए रखिएगा। यही 4 सब्जेक्ट है आपका इम्पॉर्टेंट, जिस पे आपको पूरा फोकस बनाना रहेगा। एक ये हो गया HAP, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HAP। एक ये है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एक ये है फार्मास्यूटिक्स, एक ये है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही 4 सब्जेक्ट पे आप लोग अपना पूरा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एक्सटर्नल होता है जो आपको बाहर जाके देना पड़ता है। जो कि हर एक एग्ज़ाम आपका 75 नंबर का थ्योरेटिकल होता है, 25 का होगा आपका प्रैक्टिकल। इसका ये जो एक्सटर्नल थ्योरी वाला जो होता है, थ्योरी वाला मार्क आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और जो इंटरनल है आपका 25 नंबर का होता है, ये प्रैक्टिकल होगा, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आपको 75 नंबर का बाहर जाके देना पड़ेगा, 25 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, कुछ सब्जेक्ट आते हैं आपके प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल हमें करना होता है ना, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कंपलसरी भी होता है। जैसे देखिए, ये स्कूल वाले कराएंगे आपको। जैसे देखिए, पहला प्रैक्टिकल क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपका सेकंड आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल होता है, फार्मास्यूटिक्स का भी होता है, और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होता है। एक कम्युनिकेशन स्किल का भी प्रैक्टिकल होगा, और एक आपका रेमेडियल बायोलॉजी का भी प्रैक्टिकल होता है। और जो लोग मैथमेटिक्स रहेंगे उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये रेमेडियल बायो का केवल प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए, आपको इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर फार्मास्यूटिक्स। ये सब्जेक्ट एक आता है एक्सटर्नल में से, तीसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स, जिसका लेक्चर आपको इसी चैनल पे टोटल लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक आपको नोट्स और पूरा लेक्चर पूरा डाउट क्लियर के साथ आपको यहीं मिलेगा। अब देखिए, लेक्चर के साथ साथ आपको और सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ सॉल्यूशन भी रहेंगे, और वेरी शार्ट टोटल क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपना सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे कितना सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। अब हम आप लोग को सिलेबस दिखाने जा रहे हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट आता है HAP, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोले हैं HAP। तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो कि थ्योरी
पढ़ना है, जिसमें से टोटल 5 यूनिट आपको मिलेंगी। हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट मिलेंगी कि या तो आप फर्स्ट सेम में रहें, या तो 6, या तो 7th, या तो 8th, आपको केवल 5 यूनिट एक सब्जेक्ट में मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए यूनिट फर्स्ट क्या है, आपको 10 आवर्स में कवर करना रहता है। इसको भी 10 आवर्स, इसका भी 10 आवर, इसका 8 आवर, क्योंकि ये यूनिट छोटी होती हैं। ये 7 आवर्स, ये और छोटी होंगी। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल भी तो है, प्रैक्टिकल हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये प्रैक्टिकल है। जो देखिए 15 प्रैक्टिकल टोटल करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको स्टडी करना पड़ेगा लेबोरेटरी में। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू का करना है। उसके बाद एक्जियल बोन का आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद अपेंडिकुलर बोन का आइडेंटिफिकेशन करना है। नेक्स्ट है हीमोसाइटोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको बताना है। उसके बाद एन्यूमरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट का एन्यूमरेट आपको करना है। उसके बाद टोटल रेड ब्लड कैप्सल्स आरबीसी को काउंट करना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम को डिटरमाइन करना है। उसके बाद क्लॉटिंग टाइम को भी डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन कंटेंट को एस्टिमेट करना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप को फाइंड करना है। उसके बाद ये है डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्ट रेट एंड पल्स रेट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। इतना आपको प्रैक्टिकल करना है एचएपी में, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये भी पहले हम थ्योरी है। उसमें देखिए 5 यूनिट इसमें भी आपको मिलेंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, नेक्स्ट 5 वाली दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट 5 वाली आती है, ये नेक्स्ट आपकी 5 यूनिट है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इसका देखिए प्रैक्टिकल आता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल है। इसमें टोटल प्रैक्टिकल 4 हैं, 4 के अंदर सब टाइप हैं। जैसे कि लिमिट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्लोराइड का आपको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक का। उसके बाद प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट, इतने का आपको करना है। उसके बाद एसे ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अलॉन्ग विथ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेन, टाइट्रेन का स्टैंडर्डाइजेशन करके आपको इतने का फाइंड करना है। उसके बाद फोर्थ में डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी बाय इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है किसके मेथड से, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स, जो कि हम यही फार्मास्यूटिक्स आपको सबसे पहले स्टार्ट करने वाले लेक्चर में अपने। फार्मास्यूटिक्स देखिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, इसमें भी केवल आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इसमें प्रैक्टिकल क्या क्या है, सिरप बनाना है हमें, इलेक्जिर बनाना है, लिंक्टस बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, इमल्सन, पाउडर एंड ग्रेनुल, सपोजिट्री, सेमी सॉलिड, गार्गल, माउथ वाश। सब डाउट आपका क्लियर होगा लेक्चर में, जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज यूनिट सब ये सब मिलेंगे। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी आपको मिलेंगी। अब देखिए इसमें प्रैक्टिकल क्या क्या है, इसमें आपको 4 प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। लिमिट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आयन, जितने आयन सब हैं उनका क्या है, लिमिट टेस्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जितने सभी दिए गए हैं इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है। अब देखिए टेस्ट ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी इसमें चेक करनी है इसकी प्योरिटी। बस फोर्थ में क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल, इनको सबको बनाना है। बोरिक एसिड, पोटासियम, फेरस सल्फेट, इस सबको क्या है, बनाना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि क्या है फ्रेंड, ये इंटरनल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में होगा इसका एग्जाम। अब देखिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल में 5 यूनिट मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स है, बैरियर टू कम्युनिकेट है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक लिसनिंग स्किल्स, उसके बाद है इंटरव्यू स्किल, गिविंग प्रेजेंटेशन, और यूनिट 5th में है ग्रुप डिस्कशन। कम्युनिकेशन स्किल्स हमें ये सीखना होता है, हमें कैसे बैठना है, रहना है, बोलना है सोसाइटी में, यही सब हमें कम्युनिकेशन स्किल में सीखना पड़ता है। अब इसका देखिए प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये प्रोनाउंसिएशन कवरिंग विद द फॉलोइंग टॉपिक, एडवांस लर्निंग, ये सब क्या है, इसके प्रैक्टिकल हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा रेमेडियल मैथमेटिक्स और रेमेडियल बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए एकदम बेसिक चीज़ें रहती हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, लोगारिथम हो गया, फंक्शंस हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, कैलकुलस डिफरेंशिएशन, ये सब क्या है आप लोग पहले से पढ़ के चले आए होंगे, एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब। अब देखिए एनालिटिकल जियोमेट्री हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यही सब आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में।
अब देखिए उसके बाद रेमेडियल बायो में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट इन बायो, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ये सब आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे 12th में। सेक्शन कटिंग टेक्निक, माउंटिंग एंड स्टेनिंग, परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन, यही सब आपको पढ़ना है। जैसे कि स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स इंक्लूजन। अब देखिए 6 पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। ये सब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड, इतना आपका सब्जेक्ट था, इंटरनल और एक्सटर्नल सब इसमें मर्ज थे। अब आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट का फाइनल पढ़ना है। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहला सब्जेक्ट ये आता है, सेकंड सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड आता है फार्मास्यूटिक्स, फोर्थ आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी आप 4 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इतना सब्जेक्ट जो होता है ये एक्सटर्नल होता है, जिसमें आप 75 मार्क्स का होता है। उसमें से आप मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको लाना है। अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, वरना आपकी बैक या फेल हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बैक या फेल हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। तो देखिए इसमें से हम अपने चैनल पे पहला स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स। जो आप फार्मास्यूटिक्स की लेक्चर फर्स्ट कल से मतलब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर के साथ साथ आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।